लाभ और हानि मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा। पहला प्रश्न, कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए भी आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदी गई। तो आपको लिखना है 5 रुपया की 6 के दर से खरीदा गया। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई। तो आपको यहां पर लिखना है नीचे में 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई। इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको गुना करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इसी को गुना करना है और इसी तरीके से लिखना है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 6 छक 36 हो गया। इसके बाद माइनस का चिन्ह, इसको गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और इसी को 5 पचे 25 को बटे में रखेंगे और यहाँ पर गुना में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है? 6 में 5 घटाएंगे तो 1, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और बटे में क्या होगा? यहाँ पर काट लीजिए तो 25 चौके 100 यानी कि गुना में 4 तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44 यानी कि 44% इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए, अगर यहाँ पर जैसे माइनस भी कभी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस में आया है तो एक बार समझ लीजिए प्लस में आया है। अगर प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा? हानि होगा। ये आप याद रखिएगा। प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस में आता है तो हानि होगा। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न है, अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, एक बार आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। दूसरा नंबर को सॉल्व जरूर कीजिए, तीसरा नंबर को सॉल्व जरूर करिए और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को मैं लिखा नहीं हूं, एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूं। जैसे इसमें है, जैसे ये जो प्रश्न लिखा हुआ था इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था, लेकिन इसी तरह का प्रश्न इसी फॉर्मूला से बनेगा, इसी टेक्निक से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखा हुआ अलग टाइप से रहेगा। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया है तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी? तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस में आता है तो हानि होगा। एक बार फिर से समझिए, प्रश्न किस तरीके से है? 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया है तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी? बिल्कुल क्लियर है ना। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और इसी तरह का प्रश्न है, मैं पढ़ के समझा देता हूं। यदि एक फल विक्रेता, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एक बार अच्छा से सुनिए। एक फल विक्रेता 1 रुपया के 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तथा उसको 40% लाभ होता है, तो उसने 1 रुपया के कितने नींबू किस दर से खरीदे? अब यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी टेक्निक से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें जितना प्रश्न को मैंने दिया है उस प्रश्न को सॉल्व करके देखिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। और मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो लोग देखते ही नहीं है, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।